आखिर क्यों सलमान खान ने 19वीं मंजिल से कूदने की धमकी दे डाली? क्यों ऐश्वर्या के पिता ने सलमान खान के खिलाफ केस तक दर्ज करा दिया था? आखिर सोमी अली और सलमान ने ऐसा क्या कर दिया जिससे ऐश्वर्या ने सलमान को छोड़ दिया? क्यों ऐश्वर्या ने सलमान पर उनका मेंटल और फिजिकल टॉर्चर करने का आरोप लगाया? आखिर क्यों सलमान खान ऐश्वर्या के फिल्म के सेट पर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे और हंगामा खड़ा कर दिया? आखिर क्यों सलमान खान ने ऐश्वर्या राय की वजह से विवेक ओबराय और उनकी फैमिली को गालियां दी और उनका कैरियर ही खत्म कर दिया? क्यों ऐश्वर्या की वजह से शाहरुख खान से लड़ पड़े थे सलमान खान? आखिर कैसे सलमान खान की वजह से ऐश्वर्या को फिल्म से निकाल दिया गया था? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब वैसे तो इस एक वीडियो में दे पाना मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इन सभी सवालों के जवाब इस एक वीडियो में दे दें, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्मी सितारों के प्यार की कहानी तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसी एक अदाकारा की जीवन की कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें एक नहीं बल्कि 3 कलाकार जुड़े हैं, जिसमें आपको प्यार, धोखा, दुख और गुस्सा सब कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों, ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को मैंगलोर कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णराज राय है, जो पेशे से मरीन इंजीनियर थे, और माता का नाम वृंदा राय है, जो एक लेखक थी। उनका एक बड़ा भाई आदित्य रॉय है, जो मर्चेंट नेवी में इंजीनियर है। उनकी मातृभाषा तुलु है। इसके अलावा उन्हें बंगाली, कन्नड़, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और तमिल भाषाओं का भी ज्ञान है। पिता की नौकरी में ट्रांसफर के कारण पूरा परिवार मुंबई आकर बस गया। ऐश्वर्या बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी। मुंबई आके उन्होंने आर्य विद्या मंदिर हाई स्कूल में पढ़ाई की, तो वहीं उन्होंने 12वीं की पढ़ाई जय हिंद कॉलेज से की और उसके बाद डीजी रूपारेल कॉलेज ज्वाइन कर लिया, जहां उन्होंने HSC परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किया। अपनी 12वीं की कक्षा के दौरान उनके अंग्रेजी प्रोफेसर ने उन्हें एक फैशन मैगजीन के लिए फोटोशूट करने के लिए कहा था, क्योंकि वो एक फोटो जर्नलिस्ट भी थे। फोटोशूट के बाद उन्हें मॉडलिंग के लिए ऑफर आने शुरू हो गए। दोस्तों, पढ़ाई के अलावा ऐश्वर्या ने बचपन से ही 5 साल तक क्लासिकल डांस और संगीत में ट्रेनिंग लिया और भरतनाट्यम सहित पारंपरिक डांस फॉर्म में रुचि दिखाई। पढ़ाई में उनकी फेवरेट सब्जेक्ट जूलॉजी था, जिस वजह से उन्होंने शुरुआत में चिकित्सा में अपना करियर बनाने पर विचार किया, लेकिन ये ऑप्शन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। इसके कुछ समय बाद ऐश्वर्या ने आर्किटेक्ट बनने की ठानी। उन्होंने रचना संसद अकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया। इसके कुछ समय बाद उन्होंने फिर से अपना मन बदल लिया और मॉडलिंग में अपना कैरियर बनाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। दोस्तों, बचपन से ही मॉडलिंग में पकड़ होने की वजह से उनको जल्दी काम मिलने लगा। अपनी मॉडलिंग के दौर में उन्होंने बहुत से एडवर्टाइजमेंट किए और साथ ही 1993 में उन्होंने आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ एक पेप्सी का एड भी किया। इसके बाद वह सुर्खियों में आ गई। इसके अगले साल 1994 में उन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया। उस साल मिस इंडिया के खिताब के लिए ऐश्वर्या सबकी पहली पसंद थी, लेकिन ये खिताब सुष्मिता सेन को मिल गया। हालांकि मिस इंडिया का खिताब न मिलने से वो निराश हुई, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और मिस वर्ल्ड के लिए तैयारी करने लगी। उसी साल उनकी मेहनत रंग लाई और उनको मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। दोस्तों, मिस वर्ल्ड बनने के बाद भी उन्हें फिल्मों में आसानी से काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए 3 साल तक सिर्फ मॉडलिंग और एडवर्टाइजमेंट करने के बाद आखिरकार उन्होंने अपनी अभिनय की शुरुआत 1997 में तमिल फिल्म इरुवर से की। हालांकि तमिल भाषा में अच्छी पकड़ न होने की वजह से उनकी आवाज को किसी और ने डब किया। बावजूद इसके फिल्म बॉक्स ऑफिस में सफल साबित हुई। साथ ही उन्होंने इसी साल अपनी पहली हिंदी फिल्म और प्यार हो गया में काम किया। ये फिल्म लोगों को उतनी पसंद नहीं आई, लेकिन यहीं से उनको हिंदी फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। हिंदी फिल्मों के साथ वो तमिल फिल्में भी करती थी। उनको फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी दिलाने वाली फिल्म थी 1998 में रिलीज हुई तमिल भाषी फिल्म जीन्स। अपनी पहली बड़ी सफलता के बाद उन्हें बड़े पैमाने पर तब सफलता मिली जब संजय लीला भंसाली ने उन्हें हम दिल दे चुके सनम में कास्ट किया। मूवी तो हिट रही, लेकिन ऐश्वर्या को क्या पता था कि यहीं से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। इस फिल्म के दौरान सलमान की नजर ऐश्वर्या पर पड़ी और आंखों ही आंखों में सलमान कब अपना दिल ऐश्वर्या पर हार बैठे, ये उन्हें खुद भी नहीं पता चला। दोस्तों, बता दें कि ऐश्वर्या से पहले सलमान खान और सोमी अली लगभग 7 सालों से साथ थे। एक इंटरव्यू के दौरान सोमी ने खुद बताया था कि ऐश्वर्या की वजह से ही उनका और सलमान का रिश्ता टूटा था, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के नजदीकें बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के इश्क में डूबने लगे। कहा तो ये भी जाता है कि ऑन स्क्रीन दिखने वाली केमिस्ट्री के पीछे दोनों की असली मोहब्बत थी। इसी मोहब्बत ने ऐश्वर्या को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया। हालांकि इस रिश्ते से ऐश्वर्या के माता पिता खुश नहीं थे। उन्होंने ऐश्वर्या को सलमान से दूर रहने की सलाह तक दी थी, लेकिन इश्क में मसरूर ऐश्वर्या ने उनकी एक न सुनी और गुस्से में आकर घर ही छोड़ दिया। कुछ समय तक डेट करने के बाद सलमान खान ने ऐश्वर्या के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन अपने करियर को देखते हुए ऐश्वर्या तुरंत शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं थी। इससे सलमान खान भड़क गए और आधी रात को ऐश्वर्या के घर पहुंच गए, लेकिन ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला। गुस्से में आग बबूला सलमान खान ने रात भर दरवाजा पीटा और 19वीं मंजिल से कूदने की धमकी भी दी, लेकिन ऐश्वर्या ने उनसे बात नहीं की। कहा जाता है कि सलमान खान का ये रूप देखकर ऐश्वर्या डर गई थी।
वो सलमान खान से दूरियां बनाने लगी। उधर ऐश्वर्या के पिता ने सलमान खान के खिलाफ थाने में केस तक दर्ज करा दिया था। इन सब के बीच सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमे अली ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। सोमे ने सलमान से कहा कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी है, ऐसे में वह उनकी मदद करें। सोमे की बात सुन के सलमान ने अपना बड़प्पन दिखाया। सलमान ऐश्वर्या को बिना बताए अमेरिका चले गए। उन्होंने न सिर्फ सोमी अली की मदद की बल्कि उन्हें सहारा भी दिया। ये बात जब ऐश्वर्या को पता चली तब उन्होंने इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया, लेकिन सलमान इसके खिलाफ थे। इन खबरों की पुष्टि तब हुई जब ऐश्वर्या 2002 में आयोजित अवार्ड फंक्शन में हाथ में फ्रैक्चर के साथ पहुंची। कुछ साल बाद एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने अपने और सलमान खान के रिश्ते का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि सलमान ने उनके साथ मारपीट की थी और जब वह सलमान खान का फोन नहीं उठाती थी तो सलमान उनसे झगड़ा करते थे। सलमान के साथ ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। ऐश्वर्या का कहना था कि सलमान ने उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया है। सलमान का चैप्टर उनकी लाइफ में एक बुरे सपने जैसा था और उन्होंने ये भी कहा, मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि ये सब खत्म हो गया। लेकिन शायद वो इन सालों में सलमान खान को पहचान नहीं पाई। दरअसल 2002 में सलमान की वजह से ऐश्वर्या को शाहरुख खान की फिल्म चलते चलते से निकाल दिया गया था, क्योंकि उस फिल्म के शूटिंग के दौरान सलमान फिल्म के सेट पर पहुंचे थे और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। खबरें ये भी थी कि उस समय सलमान और शाहरुख के बीच में लड़ाई भी हो गई थी। सलमान के इस बर्ताव को देखते हुए डायरेक्टर ने ऐश्वर्या को उस फिल्म से निकाल दिया और उनकी जगह पर रानी मुखर्जी को कास्ट किया। इन सब के बाद ऐश्वर्या की फिल्म आई क्यों हो गया ना। इसमें उन्होंने विवेक ओबरॉय के साथ काम किया। फिल्म के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों ने आपस में डेट करना शुरू किया। उनके मुताबिक वह सीरियस रिलेशनशिप में थे। इस बात से नाराज होकर सलमान ने एक रात विवेक को कॉल कर जान से मारने की धमकी तक दी थी। इस बात का खुलासा खुद विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। विवेक का कहना था कि सलमान ने एक रात उन्हें कई बार कॉल किया और उनके परिवार वालों को गंदी गंदी गालियां भी दी थी। कहा जाता है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक को फिल्में मिलनी बंद हो गई थी और तो और सलमान खान की वजह से ही विवेक का करियर पूरी तरह खत्म हो गया। हालांकि इन सब के बाद ऐश्वर्या पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन उन्होंने इस दौरान कई फिल्मों में काम किया। फिल्म बंटी और बबली के एक गाने कजरारी की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। इसके बाद 2006 से 2007 में उन्हें एक दूसरे के साथ ज्यादा समय मिला, जब उन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ उमराव जान, धूम 2 और गुरु जैसे फिल्मों में काम किया। फिल्म उमराव जान से ही दोनों साथ वक्त बिताते थे। इसके बाद धूम 2 के दौरान अभिषेक ने अपने प्यार का इजहार किया था। फिर दोनों डेट करने लगे। साल 2007 में फिल्म गुरु के प्रीमियर में दोनों टोरंटो गए थे, जहां अभिषेक ने ऐश्वर्या को शादी के लिए पूछा, जिसमें ऐश्वर्या ने तुरंत हामी भरी। एक इंटरव्यू में अभिषेक ने कहा, मैं काफी पहले न्यूयॉर्क में एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था। तब मैं अपने होटल रूम की बालकनी में खड़ा होकर सोचा करता था कि अगर मैं ऐश्वर्या के साथ शादी कर लूं तो कितना अच्छा होगा। कुछ साल बाद फिल्म गुरु के प्रीमियर के बाद हम उसी होटल में गए और मैं उसे उसी बालकनी में ले गया और उससे शादी के बारे में पूछा। प्रपोजल के बाद दोनों मुंबई लौट आए और उन्होंने 14 जनवरी 2007 को सगाई कर ली। फिर इसी साल 20 अप्रैल 2007 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के इतने सालों बाद भी ऐश्वर्या और अभिषेक का रिश्ता बहुत मजबूत है। एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने कहा था, अभिषेक मेरे लिए इंस्पिरेशन है। वे बहुत सपोर्टिव हैं। जब भी मैं किसी चीज को लेकर कंफ्यूज होती हूँ, वो मेरी परेशानी को तुरंत खत्म कर देते हैं। शादी के बाद भी ऐश्वर्या फिल्मों में नजर आती थी। यही नहीं, भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कुछ समय बाद 16 नवंबर 2011 को ऐश्वर्या ने प्यारी सी बिटिया आराध्या को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद ऐश्वर्या ने काम करना और अपना पूरा समय नन्ही आराध्या को दिया। आराध्या के 4 साल के होने तक ऐश्वर्या ने काम नहीं किया, लेकिन उसके बाद ऐश्वर्या ने जज्बा फिल्म के साथ फिल्मों में कमबैक किया और आगे वो कुछ और सफल फिल्मों में भी नजर आई। हालांकि ऐश्वर्या और अभिषेक ने अपनी फैमिली लाइफ और कैरियर दोनों को बहुत ही प्यार और जिम्मेदारी के साथ निभाया है। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐश्वर्या और अभिषेक की प्रेम कहानी एक मिसाल है। इन दोनों ने अपने प्यार से ये साबित किया है कि सच्चा प्यार करने वाले हर मुसीबत झेलकर भी हमेशा साथ रहते हैं। उनका प्यार एक दूसरे के लिए कभी भी कम नहीं होता। ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्से को जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।